अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है अभी जो आज दोपहर के टाइम पे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आए हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर करने वाला हूं। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि कुवैत के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा कोई इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको हमेशा जो है फ्री में जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और हमेशा आपको फ्री में जॉब चाहिए, कहीं पे भी आप जॉब तलाश कर रहे हैं किसी भी गल्फ कंट्री में, तो आपको मैं जो है एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें और उस चैनल पर जाएं। हमेशा आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। किस तरीके से अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, कहाँ पे अप्लाई करना, पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर बताई जाती है। तो ज़रूर आप अपनी वो वीडियो भी जाकर विजिट करें और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वो लोग जो है हमेशा फ्री में जॉब पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके उस चैनल से। तो चलिए ज़रूर उस चैनल को जाकर विजिट करें इस वीडियो देखने के बाद में, और उस चैनल पर भी अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये आ रही है स्मगलिंग के हवाले से। अगर आप कुवैत के अंदर किसी भी तरीके से कहीं पे भी काम करते हैं तो अभी इन चीज़ों का ध्यान रखें, खास करके क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं बड़ी मात्रा में अलग अलग तरीके से जो है नशीली दवाएं, नशा और ये जो है इधर उधर के जो गैर कानूनी काम होते हैं उनको कर रहे हैं। और जो क्या बिल्कुल कुवैत सरकार अगर किसी भी तरीके से किसी भी बंदे ने आपको पकड़ लिया तो आपको जेल अलग होगी और फिर आपको वहाँ से, अगर आप अजनबी हैं तो आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए बैन किया जाएगा और जुर्माना कुछ पता नहीं इस काम में कितना बढ़ जाए। तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। और मैं आपको पहले एक वीडियो दिखा देता हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि आप लोगों के जवाब भी मुझे देने हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वीडियो आगे जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, ज़रूर वीडियो को आगे तक देखते रहिए। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, इस तरीके से लोग जो है स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, किसी भी तरीके से लालच के चक्कर में ना आ जाएं। जो भी आपका काम है, कानून जो भी प्रॉपर तरीके से अपने काम को अंजाम देते रहिएगा और काम करते रहिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी आ रही है इलेक्शन के हवाले से। अभी आपको मालूम है जैसे कि 5 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी पोस्टर वगैरह और जो प्रचार वगैरह जो है कुवैत गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं किया है, लोगों को जो है जमा करने की इजाज़त नहीं दी है। अगर आप भी कहीं पे भी किसी भी तरीके से प्रचार हो रहा है, अगर आप वहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको परेशानी आ जाएगी। तो बिल्कुल भी ध्यान इन चीज़ों पर रखिएगा। जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ज़्यादा लोगों को एक जगह नहीं इकट्ठे रहना है, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। तो कहीं पर भी अगर प्रचार वगैरह होता है तो आप वहाँ पर खड़े ना हों ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए और आप प्रॉब्लम में ना फंसें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, और ये जो है जो लोग इलीगल तरीके से हैं उन लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, जो आप बता रहे हैं हमें सफ़र करने के लिए। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हम डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो कि हम वापसी आना चाहते हैं, तो हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अपना इकामा रिन्यूअल कराना है तो आपको एमओआई की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे पूरी डिटेल्स भरनी होगी, और वहाँ से अपॉइंटमेंट लेने के बाद में जो है आप उस डेट को जाने के बाद में अपना इकामा रिन्यू करा सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आप जो है वहाँ पे भरेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स मालूम पड़ जाएगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको फुल डिटेल्स के बारे में बता दूंगा, किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पूरी डिटेल्स हम बताएंगे। अब बाकी जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर वापसी आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या लिंक जारी की गई है, कोई वेबसाइट अभी लॉन्च की गई है या नहीं की गई है। अभी जो 7 तारीख से लोग आएंगे वापस डोमेस्टिक वर्कर तो उनके बारे में बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी कोई भी इस तरीके की वेबसाइट लॉन्च नहीं की गई है जो क्या उन लोगों को वापसी बुलाया जाए, और उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं किया गया। लेकिन 7 तारीख का ऐलान कर दिया गया है और 7 तारीख से ये सारा काम जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वेबसाइट इसके बारे में लॉन्च की जाती है तो तुरंत हम आपको अपडेट करेंगे ताकि आप उस पर तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकें और आप वापसी कर सकें कुवैत के अंदर। लेकिन जताया जा रहा है जो लोग वहाँ पे बुलाना चाहते हैं अपने अपने खादिम, यानी कि जो खिदमत करने वाले लोग हैं वहाँ पे जो घर खाता में काम करते हैं, तो उनके कफिल को रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो भी खर्चा रहेगा उनके कफिल को देना होगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कफिल से आपका ताल्लुकात अच्छा है और आप वहाँ पे काम करते थे तो अच्छा ताल्लुकात
बना के रखा है तो तुरंत आपको वो कांटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कौन सी फ्लाइट में आपको आना है, कैसे कैसे आपको आना है, पूरा वो आपको गाइड करेगा। सिर्फ आप जो है हमेशा बने रहिएगा, ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जारी होए तो आप अपनी कफिल को जो है इन्फॉर्मेशन दे सकें। अगर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा तो वो भी कर सकेगा, अगर आपको करना होगा तो आप भी कर सकेंगे। लेकिन ये जैसे ही वेबसाइट जारी होगा तभी अपडेट आएगा निकल के, तो आप थोड़ा वेट करें। और इंडिया वाले फिलीपींस वाले को तुरंत बुला लिया जाएगा 7 तारीख के बाद में। अब बढ़ते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन आ रहे हैं, ये है एक मोइनुद्दीन जी करके और मोहिद्दीन, और ये बोल रहे हैं कि अभी मुझे छुट्टी जाना है, अभी आप बताइए पीसीआर का जो है निगेटिव लेकर अगर आता हूँ मैं इंडिया के अंदर तो मुझे वहाँ पे मुंबई में क्वारंटीन रहना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो लोग सफ़र कर रहे हैं अलग अलग तरीके से क्वारंटीन कुछ जगहों पे रखा जा रहा है। कुछ जगहों पे अगर आप नेगेटिव टेस्ट लेकर आते हैं, पीसीआर जो है टेस्ट लेकर आते हैं कोरोना वायरस का, तो आपको क्वारंटीन भी नहीं रखा जाएगा। अगर रखा जाएगा तो सिर्फ आपको होम क्वारंटीन 7 दिन के लिए रखा जाएगा। अदरवाइज अभी कुछ लोग मैंने देखा है, और मैंने ये देखिए जो लोग ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं और मुंबई आ रहे हैं दुबई वगैरह से और कुवैत वगैरह से, तो उन लोगों को अभी क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। वो डिपेंड करता है जहाँ पे आप उतरेंगे और आपका जो वीज़ा है, क्योंकि ऐसा भी होता है जो लोग ट्रैवल करने वाले होते हैं जो खाली अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो बाहर जाते हैं तो उनको नहीं किया जाए क्वारंटीन, और जो लोग वर्कर होते हैं जो ऑलरेडी पहले से वहाँ पे रहते हैं तो उनको क्वारंटीन कर दिया जाए। तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपको 7 दिन का ही क्वारंटीन रखा जाएगा, अगर रखा जाएगा, बाकी आपको होम क्वारंटीन रखा जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले वक्त में जो है क्वारंटीन का मसला जो है ये पूरा खत्म हो जाए। सिर्फ आपको जो है पीसीआर टेस्ट लेकर आना होगा और वो निगेटिव होना चाहिए। तो आप कंटिन्यू अपने जो भी जहाँ पर आएंगे आप कंटिन्यू लोगों में अपनी जो है कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का एहतियात रखिएगा, और जो भी रूल रेगुलेशन होंगे जो भी इंडिया सरकार ने बनाए उनको फॉलो करते रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये दिमाग में आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा जो मैंने आपको बताया कि क्वारंटीन जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है जब आपको एयरपोर्ट से निकाला जाएगा कि आपको एयरपोर्ट से छोड़ते हैं या फिर आपको 7 दिन के लिए क्वारंटीन रख देंगे। वो अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें जो है वो निकलती हैं और वीज़ा के हिसाब से भी वो क्वारंटीन किया जाता है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने होंगे। अब आपने ये क्वेश्चन नहीं किया कि किस काम के लिए सबमिट करने होंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि इलीगल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे तो मैं आपको बता देता हूं। जो आपका पासपोर्ट है मेन, सिर्फ वही आपका मेन रहता है। तो आपके पासपोर्ट में जो भी आपके पास में अगर उसकी फोटोकॉपी वगैरह या किसी भी तरीके से कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट के साथ में, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दीजिए एम्बेसी में, और आपका जो काम है वो आगे की कार्रवाई जो है वो चल जाएगी। और आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं जो हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी वालों के लिए कब अपडेट आएगा और कब वापसी करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके हवाले से अभी कोई भी अपडेट नहीं है, और जैसे अपडेट आएगा हम तुरंत आपको अपडेट करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये मोबाइल आईडी लोन के हवाले से करते हैं, और ये बोलते हैं मेरे पास में जो है मोबाइल लोन है तो क्या मैं अभी आ सकता हूँ कुवैत छोड़ के या नहीं आ सकता हूँ उसको बिना पे किए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास में किसी भी तरीके का कोई भी लोन, जुर्माना वगैरह या किसी भी तरीके का कुछ भी है तो आपके पास में अभी सुनहरी मौका, आपको बिल्कुल भी जो है वहाँ से ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपको वो लोन देना है और वो जुर्माना वगैरह आपको पूरा करना होगा। उसके बाद में आपकी मर्जी है, अगर वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप रिन्यूअल करा सकते हैं, और आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है जो भी आप पे कर्ज वगैरह है अगर कुवैत का किसी भी तरीके से आप पर है तो वो आपको पे करना होगा। बिना पे किए बिल्कुल आप नहीं आ सकेंगे। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। चाहे वो आप पे किसी भी तरीके का लोन है, बैंक लोन है, मोबाइल लोन है, या आप पर कोई भी किसी भी तरीके का कर्ज है तो वो आपको देना होगा। तो ये चीज़ आप खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप जो है लोन चुकाने के बाद में आ सकते हैं। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई सवाल जवाब चल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अदरवाइज बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं जो क्या उन लोगों का वो भी जवाब दे देते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प की जाएगी। और भाई आप जो लोग कमेंट में नंबर मांगते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं या फेसबुक पे बात कर सकते हैं। मैं आपको नंबर वहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।